हिंदी पाठ योजना चैनल के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 की कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के की व्याख्या और प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करेंगे। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कवि शिव मंगल सिंह सुमन का चित्र। कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भावार्थ। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की तरह मनुष्य भी परतंत्रता अर्थात गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। शब्दार्थ। उन्मुक्त का अर्थ स्वतंत्र, कनक का सोना, पंक्षी का पक्षी, पुलकित प्रसन्नचित, कोमल उड़ने के लिए व्याकुल। अगली पंक्तियां। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। भावार्थ। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निवोरी खाना हमें अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की कड़वी निवोरी खाकर ही खुश रहते हैं। शब्दार्थ। कटुक का अर्थ कड़वी, निवोरी का नीम का फल, कनक का अर्थ सोना। अगली पंक्तियां। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। भावार्थ। पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सोने की सलाखों से बने हुए पिंजरे में रहकर हम अपनी उड़ान व गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही देखते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूल रहे हैं। अब तो पेड़ों पर झूलना एक स्वप्न के समान ही हो गया है। शब्दार्थ। स्वर्ण माने सोना, गति का अर्थ चाल, तरु का अर्थ वृक्ष, फुनगी का अर्थ वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। अगली पंक्तियां। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि कहते हैं पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी लाल किरण रूपी चोंच से आसमान के तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेते। अर्थात पिंजरे में बंद पक्षी की इच्छा है कि बहुत ऊंचा हम उड़ते यदि हमें पिंजरे में बंद न किया जाता।
शब्दार्थ। अरमान का अर्थ दिल की इच्छा, नव का अर्थ आकाश, तारक का अर्थ तारे, अनार का अर्थ एक फल का नाम। अगली पंक्तियां। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। भावार्थ। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को छू लेते या अपने प्राण गंवा देते। अर्थात क्षितिज को छूने की या तो क्षितिज को वो प्राप्त कर लेते या उनकी मृत्यु हो जाती। शब्दार्थ। सीमाहीन, सीमा न होना, क्षितिज जहां धरती आकाश मिलते प्रतीत हों। कविता की अंतिम पंक्तियां। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भावार्थ। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, चाहे जिस टहनी पर उनका निवास है उसका सहारा भी छीन लो, लेकिन भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने में बाधा न डालो। अर्थात उन्हें स्वतंत्र रहने दो, उन्हें पिंजड़े में बंद ना करो। शब्दार्थ। नीड़ का अर्थ घोंसला, आश्रय का सहारा, छिन्न भिन्न का नष्ट भ्रष्ट, आकुल का अर्थ बेचैन, विघ्न का अर्थ रुकावट। मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न। कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की किस भावना को दर्शाना चाहता है? उत्तर है सदा स्वतंत्रता का जीवन जीने की भावना। दूसरा प्रश्न। सोने का पिंजरा भी पक्षियों को अच्छा क्यों नहीं लगता? उत्तर। बंद कर रहना पक्षियों के स्वभाव में नहीं होता, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पिंजरे में बंद रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तीसरा प्रश्न। पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें, उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा न डालें, अर्थात उन्हें पिंजरे में बंद न करें। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो, अच्छी तरह से समझ आया हो, तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।